जब मैंने पहली बार एक नई जॉब स्टार्ट की थी तो मैं बहुत ज़्यादा डरा रहता था। मैं सोचता था जितना ज़्यादा काम करूंगा, जितना अच्छे से काम करूंगा, उतना बेहतर हो जाऊंगा। मैं इस वजह से खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगा। मैं इतना एंशियस हो जाता था कि मैं मेल्स का रिप्लाई नींद में भी करता था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ढंग से रेस्ट नहीं किया तो मैं बर्न आउट हो जाऊंगा, और ये एहसास भी बर्न आउट होने के बाद आया। तब मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, द आर्ट ऑफ रेस्ट। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। हमको कॉन्स्टेंटली सुनने मिलता है कि ग्राइंड करो, हसल करो। कुछ कंपनी के मालिक तो बोलते हैं कि 70 से 90 घंटे काम करो, आराम करके क्या ही करोगे। हसल कल्चर ने रात रात भर जाग के मेहनत करने को जुनून का नाम देकर हमें हमारी लाइफ को एक मशीन जैसा बना दिया है जो कंटिन्यूसली चले जा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम हर वक्त प्रोडक्टिव नहीं है तो हम पीछे रह जाएंगे। तुम्हें एक डर सा लगता है कि मैंने रेस्ट किया तो लोग सोचेंगे कि मैं आलसी हूँ, मैं काम चोरी कर रहा हूँ। तो हम रेस्ट भी चोरों की तरह करने लगते हैं, गिल्टी, छुप के, एक आंखें खुली रख के, फोन स्क्रॉल करते करते, नेटफ्लिक्स देखते हुए, बिना मजा आए, बिना एक्चुअली रेस्ट किए। पर असल में रेस्ट करना भी एक आर्ट होता है। रेस्ट करना भी प्रोडक्टिव होता है। तुम्हें रेस्ट का असली मतलब समझना होगा, वरना तुम मेरी तरह सपनों में भी मेल का रिप्लाई करते रहो। चलो एक कहानी से समझाता हूँ। एक गांव था, वहाँ एक जवान लड़का था, नाम था अर्जुन। उसकी आंखों में आग थी। सपना था कि पूरे गांव में सबसे बड़ा लकड़हारा बनना है, सबसे तेज, सबसे ताकतवर। दिन रात एक करता था। वो कुल्हाड़ी उठाता, रोज जंगल जाता, प्रैक्टिस करता, लकड़ियां काट के लाता, मसल बनाता। उसका बस एक ही गोल था, उसे ग्रेट बनना था। एक दिन उसने सुना कि गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा है जिसका नाम है रघु काका। उम्र 60 पार, पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, बालों में सफेदी, पर लोग कहते थे जब ये लकड़ियां काटने जाता था ना तो जंगल का रास्ता बना देता था। अर्जुन ने सोचा कि अब टाइम आ गया है, चैलेंज दे दिया जाए रघु काका को। एक दिन का कंपटीशन रखते हैं। सूरज के निकलने से पहले सूरज के ढलने तक जो ज्यादा लकड़ियां काटेगा वो जीत जाएगा। अगली सुबह सब लोग जंगल में जमा हो गए। कंपटीशन स्टार्ट हुआ। अर्जुन ने फुल स्पीड में काम शुरू किया, बिना रुके, बिना देखे, सिर्फ काटता गया। हर घंटे वो रघु काका की तरफ एक बार देखता और हर बार उसका खून खौल जाता। वो क्या दिखता था? रघु काका कभी बैठ जाते, कभी चाय पी रहे होते, कभी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके आराम कर रहे होते थे। पूरा दिन अर्जुन ने काम किया, एक भी बार उसने ब्रेक नहीं लिया। जब सूरज डूबा तो दोनों ने अपनी लकड़ियां इकट्ठा की और उसे तौलने की कोशिश की। सब सरप्राइज हो गए। रघु काका ने ज्यादा लकड़ियां काटी थी। अर्जुन शॉक में था, ये कैसे हो गया? मैं तो रुका भी नहीं था, मैं लगातार काटता गया था। फिर रघु काका मुझसे कैसे जीत गए? रघु काका सिर्फ एक लाइन बोल के चले गए, जब भी मैं बैठा अपनी कुल्हाड़ी तेज करता रहा। उस मोमेंट में अर्जुन ये बात समझ गया, और तुम भी ये बात समझ लो, जिंदगी में हसल इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना शार्प माइंड के हसल सिर्फ नॉइस होती है। अगर तुम सिर्फ भाग रहे हो बिना देखे तो एक वक्त आएगा जब तुम्हारी कुल्हाड़ी खराब हो चुकी होगी और तुम्हें लगेगा कि तुम और लकड़ी काट ही नहीं पा रहे हो। पर अगर तुम समझदारी से रुक रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर रहे हो, तो तुम खुद को रिन्यू कर रहे हो। तो जब तुम उठते हो तो फ्रेश दिमाग से वापस आ रहे होते हो। तुम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे, बिना बर्नआउट हुए काम कर पाओगे। लेकिन दिक्कत ये है कि हम रेस्ट नहीं करते, हम बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। दिन भर बेड पे पड़े रहने के बाद भी जब तुम उठते हो तो खुद को और भी ज्यादा थका हुआ महसूस करते हो। तुम्हारा दिमाग एग्जॉस्ट है, पर तुम स्माइल कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तुम एक रोबोट की तरह स्माइल करते जा रहे हो। ये कोई जिंदगी है क्या? एक बात बताओ, कब लास्ट टाइम तुमने महसूस किया कि मैं जिंदा हूँ? सिर्फ उठना नहीं, जागना, वो फीलिंग जिसमें तुम क्लियर हो, ग्राउंडेड हो, शांत हो। क्योंकि जब तुम रेस्टेड होते हो ना, तुम सिर्फ बेहतर काम नहीं करते हो, तुम बेहतर इंसान भी बन जाते हो। तुम ज्यादा अच्छे से, प्यार से काम करते हो, अपना दिमाग अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हो, लोगों को ना कह पाते हो जो तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनको तुम मना कर पाते हो। तुम रिस्पॉन्ड करते हो, तुम पहले से बेहतर एक्ट करते हो, पहले से बेहतर बन जाते हो। पर रेस्ट करने के लिए उसके लिए जगह बनानी पड़ती है, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, जैसे तुम्हारी जिंदगी उस पर डिपेंड करती हो। क्योंकि सच में करती है। थका हुआ इंसान कंफ्यूज होता है, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ा हुआ होता है, हर चेहरा उसे विलन नजर आता है। लेकिन अगर तुमने अच्छे से रेस्ट किया तो वही इंसान शक्तिमान जैसा नजर आता है। उसके पास क्लैरिटी होती है, वो फनी होता है, फोकस्ड होता है। और भाई, रेस्ट करना कोई मालदीव जाने जैसा नहीं होता है। कभी कभी रेस्ट होता है सुबह 15 मिनट साइलेंट में बैठना, एक वॉक पे जाना बिना किसी पॉडकास्ट के, डिनर फोन के बिना करना, किसी को गले लगाना बिना टाइम देके। रेस्ट होता है एक नैप जिसके लिए तुम सॉरी नहीं बोलते हो। रेस्ट होता है किसी टॉक्सिक टास्क को नो कहना बिना एक्सप्लेनेशन के। तुम कोई मशीन नहीं हो, तुम एक इंसान हो, और हर इंसान की एक लिमिट होती है। उसे मानना वीकनेस नहीं होता, विजडम होती है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर की एक लिमिट है और उस लिमिट में काम करो तो बेहतर कर पाओगे। इसीलिए जाओ, जाके सो जाओ, एक गहरी सांस लो, नॉइस को बंद करो। तुम्हारा रेस्ट करने से दुनिया बर्बाद नहीं हो जाएगी, और अगर हो भी रही है तो आधी नींद में तो क्या ही बचा पाओगे दुनिया को।
उससे बेहतर है जाओ आराम करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम ये वाली वीडियो देखो।